यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। भाग 2 कक्षा 11 हिंदी पाठ 2 के दूसरे भाग के अंदर बापू की कुटिया जो गद्य है उसका पाठ का सार समझेंगे और उसके बाद हम उसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम उसके जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ समझ लेते हैं। पायताने, जिसका अर्थ है चारपाई का पैर फैलाने की ओर का बाग। विश्ववंद, विश्व भर में वंदनीय। चरणरज, चरणों की धूल। कृतकृत्य, धन्य धन्य। तादात्म्य, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अभिन्न होने का भाव। श्वेत, शुभ्र, सफ़ेद, दैदीप्यमान। हृदयकारी, सुंदर। आत्मस्थ, आत्मा में स्थित। उबार, उभरा हुआ। अनर्थ, अनिष्ट। उद्भिज, वनस्पति। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव। पिंडज, गर्भ से उत्पन्न होने वाले। उद्रलित, प्रेरणा देने वाला। खुशनुमा, देखने में भला लगने वाला, सुंदर। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भावमुक्त, भावमोहित। अपलक, पलक झपकाए बिना। अब हम पाठ का सार समझते हैं। पहला भाग है इसके अंदर। लेखक राम वृक्ष बेनीपुर का दुर्भाग्य और सौभाग्य। लेखक गांधी जी के आदेश पर स्वतंत्र आंदोलन से गहरे जुड़े थे, पर संयोग से वे बापू की कुटिया में उनकी जीती जी उनके दर्शन नहीं कर पाए। इससे वे अपना दुर्भाग्य भी मानते हैं और सौभाग्य भी। दुर्भाग्य इसलिए कि वे उनके आवास पर, उनके दर्शन पर, उनकी चरणरज को माथे पर चढ़ा नहीं सके, और सौभाग्य इसलिए कभी भी उस शांत एकांत में अकेले उस कुटिया में इतना तादात्म्य प्राप्त कर रहे हैं जो उस समय इतनी देर के लिए संभव नहीं था। सूक्ष्म वर्णन। लेखक गांधी जी द्वारा कुटिया में उपयोग में लाई गई छोटी बड़ी हर वस्तु का एक एक कर सूक्ष्म वर्णन करते हैं और उनमें सप्राण गांधी जी के दर्शन करते हैं। ये वस्तुएं लेखक से बातें करती है और लेखक उनसे प्रश्न भी करती है। बापू के तीनों बंदर लेखकों को बापू के दर्शन कराते हैं। लेखक बापू को अपने बिस्तर पर बैठे हुए विभिन्न क्रिया करते हुए देखते हैं। उन्हें दीवार पर लिखे हुए ओम हे राम शब्दों को निहारते हुए गांधी जी दिखाई देती हैं। ऋषियों की परंपरा। हे राम शब्द से लेखक की तंद्रा भंग होती है। उन्हें अपने बीच गांधी जी न होने का एहसास होता है। वे सोचते हैं कि जिस दिन गोलियों के भयानक धड़ाकों के बीच गांधी जी के मुख से हे राम निकला था, उस दिन संसार को लगा था कि ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है और उसमें एक नई कड़ी जुड़ गई। वे दुखी होते हैं कि काश ये ज्ञान उनकी हत्या करने वाले को भी होता। गांधी जी का बिस्तरा तथा अन्य अनेक वस्तुएं। गांधी जी का बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गदा डालकर उस खादी से ढककर बनाया गया था। वे सोचते हैं कि ये वही बिस्तर है जिस पर इतना बड़ा आदमी तब बैठा होगा जब बिस्तर जिससे रत्न जड़ित श्रवण सिंहासन भी ईर्ष्या से झलते होंगे। बिस्तर के सिराने काठ की तख्ती, छोटा तकिया, रद्दी कागज डालने के लिए पत्तों का बना टोकरा, पीतल का थुकदान, कलमदान पर रखी लेखनी जिससे उन्होंने लाखों लोगों को उद्वेलित किया। यरवदा चक्र तथा कताई की पुनी और तांत आदि सामग्री है। और लारिनन की उक्ति की सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं, यदि गलत राह पर हो तो किस मुंह से आंख लाल पीली करोगी। बापू की पुस्तकें। शेल्फ के पहले खाने में बापू के साथ गुजराती ध्वनि कोश, रिथिकिंग क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म, श्रीमद् भगवद गीता, जबकि दूसरे खाने में रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली तथा गीता आणी गीता आदि पुस्तकें हैं। इसके अलावा है बापू के 3 मदर, जिन्होंने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान, अपने आँखें और अपना मुंह सदा के लिए बंद कर ली हैं। अन्य छोटी सी वस्तु के साथ है चटाई पर बिछा छोटा सा कालीन,
जिस पर अतिथि बैठते थे। सारे घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ। इन्हीं पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद तथा पटेल जैसे बड़े राजनीतिक, पत्रकार, साहित्यकार बैठते थे। उन्हीं पर आज लेखक अकेले बैठे। इन चटाई के ऊपर एक दस्ती पर झूठ के बारे में सुवचन लिखा है। कुटिया के बाग। बापू की कुटिया के 3 बाग हैं। पहला जहाँ बापू रहते हैं, मध्य में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। तीसरे बाग में बापू का स्नानघाट, जिसमें वो स्वयं स्वच्छ करते थे, इसके अलावा स्नान सामग्री। कुटिया की रचना। बापू की कुटिया बांस और लकड़ी की बनी है। ऊपर खपरेल, दीवार बांस की पट्टियों की है और कुटी खूब हवादार है। कुटिया की एक एक वस्तु को लेकर निहार रहे हैं और अपने शब्दों में पिरोते जा रहे हैं। अब हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। 5 वाक्य में उत्तर लिखिए। बापू की कुटिया में आकर लेखक अपना सौभाग्य क्यों मानता है? लेखक गांधी जी के जीवित रहते उनके साबरमती आश्रम नहीं आ पाया, वह इसे अपना दुर्भाग्य मानता है। उनके न रहने पर, उनकी कुटी में आने पर उसे लगता है कि यदि वो इन दिनों आता तो उनके बिस्तर के निकट इतनी देर तक न बैठ पाता। उस शांत एकांत में उनकी कुटिया से इतना तादात्म्य स्थापित करने का सुख भी उसे न मिल पाता। उनके पायताने बैठकर वह अपनी लेखनी को सार्थकता न प्रदान कर पाता। जो तब न मिलता वो आज पाने का अवसर मिलने से लेखक समय को सौभाग्यशाली मानता है। प्रश्न 2, बापू के कमरे में लेखक को क्या क्या दिखाई देता है? बापू के कमरे में लेखक उन बहुत सी चीज़ों को देखता है कि जिनका उपयोग बापू करते थे। लेखक खजूर की चटाई पर एक गदा डालकर उस गादी से ढककर बनाए गए बापू के बिस्तरे को देखता है। बिस्तरे पर बापू का तकिया और तुलसी की माला है। उनका प्रिय चरखा भी वहीं हुआ है। बापू की घड़ी और खड़ाऊ भी रखे हुए। कमरे की खुली अलमारी में तीनों बंदर उनकी याद दिला रहे हैं। बापू का कलमदान, रद्दी, कागज डालने के लिए रखा टोकरा, पीतल का थूकदान, स्टैंड पर रखी पेंसिल और कताई के सामान भी कुटिया में रखे हुए। बिस्तर के पास तीनों खानों का शेल्फ भी रखा हुआ है। इन सारी स्मृति चिन्ह को देखकर लेखक कुटिया को बापूमय पा रहा है। प्रश्न 3, बापू के बिस्तरे को लेखक क्यों महान मानते हैं? लेखक बापू की कुटिया की सादगी देखकर मुग्ध हो जाता है। उसे लगता है कि हमारी रूसियों की परंपरा अभी तक बनी हुई है। बापू के बिस्तर की सादगी लेखक को अभिभूत कर देती है। उसे लगता है कि अपनी उस सादगी में बापू सचमुच बहुत महान थे। रत्नचरित स्वर्णम सिंहासन भी बापू के बिस्तर से ईर्ष्या करते होंगे। जितना महान व्यक्ति इस सारे बिस्तर पर बैठता था, उतना महान व्यक्ति उन भव्य सिंहासनों पर एक पल के लिए भी नहीं बैठा होगा। लेखक बापू के बिस्तरे को महान मानता है क्योंकि बापू ने वर्षों तक इस पर बैठकर उसे गौरवान्वित किया। 4, किस बात की कल्पना लेखक को भावमुक्त कर देती है? लेखक कुटी में बापू के कमरे में अनेक चटाइयाँ पड़ी है। बापू से मिलने के लिए देश विदेश से आने वाले व्यक्ति उन पर बैठते और उनकी अमृतवारी सुनते थे। लेखक सोचता है कि इन चटाइयों पर कभी जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जैसे देश के बड़े नेता बैठे होंगे। इनके अतिरिक्त संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार और साहित्यकार भी बैठे होंगे। आज उन्हीं पर लेखक अकेला बैठा है और अपने इसी सौभाग्य की कल्पना लेखक को भावमुग्ध कर देती है। अब आते हैं छोटे से प्रश्न। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, लेखक अपने आप को दुर्भाग्य क्यों समझते हैं? लेखक बापू के आदेश पर स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़े थे। पढ़ाई छोड़कर अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के प्रति समर्पित कर दिया। इसके कई बार उन्होंने संकटों का सामना करना पड़ा। बापू के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी, पर बापू के जीवन काल में उनके आवास पर पहुंचकर उनके दर्शन न कर सके। लेखक इसके लिए अपने आप को दुर्भागी समझते हैं। 2,
लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली क्यों कहा? लेखक के अनुसार यूँ तो गांधी जी का बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गदा डालकर उसे खादी से ढककर बनाया गया था, पर इस सादगी में भी वो महान है। वो बड़े बड़े रत्न जड़ित सिंहासन भी बड़ा सिंहासन है, क्योंकि उस बिस्तर को अपने ऊपर उस बड़े आदमी, उस महापुरुष को दिनों महीनों वर्षों आसीन करने का गौरव प्राप्त है, जिसके दर्शन को लोग तरसते थे। इसलिए लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली कहा है। 3. गांधी जी के शेल्फ में कौन कौन सी पुस्तकें थी? गांधी जी उदार विचारधारा और सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखने वाले महापुरुष थे। उनके शेल्फ में तरह तरह की पुस्तकें थी। उसमें जहाँ रीथिंकिंग क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म जैसे पुस्तकें थी, वहीं रामचरितमानस, गीताई जैसे पुस्तकें भी थी। इसके अलावा श्री स्वास्थ्यवृत्ति, आश्रम भजनावली तथा सार्थ गुजराती ध्रुणिकोश जैसे पुस्तकें भी उनकी शेल्फ में थी। प्रश्न 4. हे राम की स्मृति ने लेखक किस कठोर चट्टान पर पटक दिया? बापू की कुटिया में लेखक अपनी कल्पना में बापू को अपने बिस्तर पर बैठे हुए यरवदा चक्र घुमाते हुए तथा अन्य कार्य करते हुए देखते हैं। तभी लेखक ने नजर दीवार पर उभरे हे राम शब्द पर पड़ती है। वो एकाएक कल्पनालोक में उठकर ऐसी कठोर चट्टान पर पटक दिए जहाँ हे राम शब्द ने उन्हें बापू को अपने बीच में न होने का एहसास करा दिया। उन्हें लगा कि बापू उनसे छीन गए हैं। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1. लेखक ने विश्ववंद व्यक्ति किसे कहा है? लेखक ने गांधी जी को विश्ववंद व्यक्ति कहा है। 2. बापू ने अपनी चरण धूलि में किसे पवित्र किया? बापू ने अपनी चरण धूलि से लेखक के घाव को पवित्र किया था। 3. लेखक ने किस कहावत को सच बताया? लेखक ने देर आए दुरुस्त आए कहावत को सच बताया। 4. बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था? बापू का बिस्तरा खजूर की चटाई, एक गदा और खादी से निर्मित था। बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कह रहे हैं? बापू के तीनों बंदर इशारे से कह रहे हैं कि आंखें, कान और जबान बंद करके आत्मस्थ होकर देखो तो लगेगा कि बापू यहीं है। 6. घेरू दीवार पर क्या लिखा है? घेर से दीवार पर ओम और हे राम शब्द लिखे हैं। हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया? हिंदुत्व के नाम पर बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे ने अनर्थ किया। थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे? थक जाने पर बापू एक बड़े तकिए के सहारे बैठते थे। 9. लेखक ने गांधी जी की लेखनी को जादूगरी क्यों कहा है? लेखक ने गांधी जी की लेखनी को जादूगरी कहा क्योंकि उसने न जाने कितने प्राणों को उद्वेलित किया है। 10. सेल की दफ्ती पर किसकी सूक्ति लिखी है? सेल की दफ्ती पर लारिनर की सूक्ति लिखी है। 11. चिकने पत्थर पर क्या लिखा है? चिकने पत्थर पर लिखा है प्रेम ही भगवान है। 12. अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था? अंतिम दिनों में बापू की सेवा राजकुमार अमृत कौर करती थी। 13. बापू की कुटी किन से बनी है? बापू की कुटी बांस, लकड़ी और खपरेल से बनी है। अब विकल्प वाले प्रश्न उसको हम पक्का करेंगे। लेखक कहाँ बैठा था? लेखक क सिरहाने, ख पायताने, ग बीच में, ग नीचे। उत्तर आएगा ख पायताने। 2. ओ बिस्तर, इस खाली जगह में तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? क सफाई, ख सादगी, ग खुशी, ग गलती। उत्तर आएगा ख सादगी। 3. सेल के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है? क चिकना, ख मुलायम, ग खुरदरा, ग उबड़ खाबड़। उत्तर है ग उबड़ खाबड़। च चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है? क प्रेम ही भगवान है, हे राम। ग सत्य, अहिंसा, ईश्वर एक है। उत्तर है प्रेम ही भगवान है। 5. बापू की कुटिया की कितने भाग है? क 2, ख 3, ग 5, ग 4। उत्तर आएगा ख 3। उचित विकल्प वाला दूसरा प्रश्न,
एक, अपने बिस्तर पर बैठे बापू अपने खाली जगह को घुमा रहे हैं। क काल चक्र, ख यरवदा चक्र, ग गलम चक्र, ग अशोक चक्र। उत्तर आएगा ख यरवदा चक्र। अपने बिस्तर पर बैठे बापू अपना यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। प्रश्न 2, बापू को समझने लिए इस छोटे से सेल खाली जगह हो गया। क भली भांति देखना, उचित प्रकार से देखना, ग अच्छी तरह से देखना, ग सूक्ष्मता से देखना। उत्तर आएगा क भली भांति देखना। 3, इन चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकलते खाली जगह का पान करते। क भजन, ख वक्तव्य, ग भाषण, ग वचनामृत। उत्तर आएगा वचनामृत। 4, इसके तीसरे भाग में बापू का खाली जगह है। क शयनागार, ख रसोईगार, ग स्नानगार, ग वाचनालय। उत्तर आएगा स्नानगार। अब व्याकरण के कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रथम आएगा समानार्थी शब्द। एक, कृतकृत्य, इसका अर्थ है धन्य धन्य। मिथ्या झूठ, खराउ पादुका, एहसास अनुभव, उबड़ खाबड़ ऊंच नीच, कुटिया झोंपड़ी। विरोधी शब्द, दुर्भाग्य सौभाग्य, जिंदगी मृत्यु, उचित अनुचित, प्रत्यक्ष परोक्ष, सफल असफल, सार्थक निरर्थक, निकट दूर, कठोरता कोमलता। समास के विग्रह और उसके प्रकार। चरण स्पर्श, तो चरणों का स्पर्श। षष्ठी तत्पुरुष समास। कलमदान, कलम के लिए दान। संप्रदान तत्पुरुष। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, कर्ण तत्पुरुष समास। 4, स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण से निर्मित सिंहासन, मध्यम पदलोपी समास। 5, भावमुक्त, भाव से मुक्त, कर्ण तत्पुरुष समास। 6, वचनामृत, वचन रूपी अमृत, कर्मधारय समास। शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। हिंदुत्व शब्द है हिंदू, प्रत्यय आ गया त्व। अर्थ वाला शब्द है अर्थ, प्रत्यय आ गया वाला। साहित्यिक शब्द है साहित्य, प्रत्यय आएगा एक। स्वच्छता, तो स्वच्छ शब्द है, ता प्रत्यय है। चटाइयाँ शब्द चटाई, प्रत्यय आ गया या।